बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स, बुज़ुर्ग, दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फराज खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे एजेंटिक एआई क्या होती है, विच इज़ ऑब्वियसली अ सबसेट और अ सब ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एजेंटिक एआई को लर्न करने का रोड मैप क्या होना चाहिए फॉर बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल और इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल। और आज की क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एजेंटिक एआई है उसके यूज़ केसेस क्या होते हैं, एजेंटिक एआई जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, एजेंटिक एजेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यानी विदाउट कोडिंग अगर हम एजेंट्स बनाना चाहते हैं तो उसके प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, एजेंटिक एआई को आपने लर्न कहाँ से करना है उसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लिंक्स शेयर करूँगा, उन कोर्सेज़ को आप कैसे लर्न कर सकते हो। और उसके साथ साथ एजेंटिक एआई लर्न करने के बाद ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एजेंटिक एआई? एज वी ऑल नो दैट an agentic AI engineer design, develops and deploys autonomous goal-driven AI systems that can make decisions, plan and act independently to achieve objectives. Now एजेंटिक एआई इंजीनियर का क्या काम होता है? एजेंटिक एआई जैसा कि मैंने पहले बताया, इट इज़ अ सबसेट और अ सब ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस किया था और उसके बाद फिर जनरेटिव एआई डिस्कस किया था, राइट? नाउ एजेंटिक एआई में हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे ऑटोनॉमस यूज केसेस बनाएं जो कि गोल ड्रिवन हो, और ना सिर्फ गोल ड्रिवन हो बल्कि उनके अंदर वो प्रोएक्टिवली डिसीजंस भी ले सकें और इन्वायरमेंट के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से अपने डिसीजंस को जो है वो रीफ्रेज भी कर सकें। ठीक है, अभी इसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। An agentic AI feature proactive agents that can respond to dynamic environments by learning, adopting and integrating multiple AI models to perform complex multi-step tasks. So, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एजेंटिक एआई का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोएक्टिव एजेंट्स बनाना जो ना सिर्फ रिस्पॉन्ड कर सकें, डायनेमिकली रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है, चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें मल्टीपल एआई मॉडल्स के साथ, और गोल ड्रिवन हो, यानी उनको प्रॉम्प्ट्स ना देने पड़े बल्कि वो खुद से डिसीजन ले। ठीक है, क्या मतलब है इसका, अभी बात समझ में आ जाएगी। Now, agentic AI engineer job description. Agentic artificial intelligence enables businesses to simplify the complex of various challenging or specialized tasks through automation, instead of relying on human-driven manual practices. Last line दोबारा से पढ़िएगा। Instead of relying on human-driven manual practices, यानी पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, उसके बाद हमने जनरेटिव एआई पढ़ा, स्पीच टू टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, टेक्स्ट टू स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यूज केसेस कैसे बनाए जाते हैं, अपनी आसानी के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज केसेस बनाए जाते हैं प्रॉम्प्ट्स की मदद से और कस्टमाइज प्रॉम्प्ट्स की मदद से। ठीक है, हमने देखा कि जनरेटिव एआई की एग्जांपल है, जैसे कि जेमिनी जनरेटिव एआई की एग्जांपल है, जैसे कि चैट जीपीटी इटसेल्फ जनरेटिव एआई की एग्जांपल। अब हम ये देखेंगे कि हमने ह्यूमन ड्रिवन मैनुअल यूज केसेस कैसे बनाने हैं इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, हमने इंस्टेड ऑफ रिलाइंग मैनुअल प्रैक्टिसेस, हमने ऑटोनॉमस जो है वो यूज केसेस कैसे बनाने हैं। ठीक है, इससे पहले तो हम प्रॉम्प्ट्स पर रिलाई कर रहे थे, ह्यूमन ड्रिवन मैनुअल प्रैक्टिसेस पर रिलाई कर रहे थे। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने ऑटोनॉमस यानी कि सेल्फ ड्रिवन यूज केसेस कैसे बनाने हैं। ठीक है जनाब। एजेंटिक एआई इंजीनियर की सैलरी क्या होती है? एजेंटिक एआई इंजीनियर एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान इज 2.4 मिलियन टू 3.4 मिलियन एनुअली। बहुत ही ऑनगोइंग फील्ड है और इसका बूम है 2025 में, 2026 में और अगले आने वाले मजीद सालों में जो है वो इसकी डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
AI engineer average salary in USA is equal to $120,000 annually, $120,000 plus depending on the expertise and skills. चाइना में $50,000 और एनुअली, ठीक है, ये यूएसए में और चाइना में जो है वो इसका सैलरी पैकेज है, ठीक है जनाब। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? सबसे पहले ऑटोनॉमी, मेक्स डिसीजन एंड परफॉर्म एक्शंस विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन सुपरविजन। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है और इसको हर वक्त ह्यूमन की सुपरविजन की या ओवरसाइटनेस की जरूरत नहीं होती। दैट्स द बेसिक क्रस्ट ऑफ एजेंटिक एआई। गोल ओरिएंटेड होता है। दीज सिस्टम्स आर डिजाइन टू परस्यू स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है, जैसे कि हमने कोई ड्रोन बना दिया, हमने कोई कार बना दी, ऑटोनॉमस कार बना दी, या ऑटोनॉमस हमने ड्रोन बना दिया, या कोई हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोई इस तरह का एजेंट बना दिया, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एजेंटिक एआई। प्रोएक्टिव एजेंटिक एआई इनिशिएट्स tasks based on its understanding of environment and its objective rather than waiting for prompts. प्रोएक्टिव अप्रोच इसकी होती है, प्रॉम्प्ट्स का वेट नहीं करता बल्कि एनवायरनमेंट के हिसाब से डायनेमिकली अपने अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो ला सकता है एजेंटिक एआई का यूज केस, राइट। सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एजेंटिक एआई में। नंबर फोर्थ, एडॉप्टेबिलिटी। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, दीज एआई एजेंट्स कैन लर्न फ्रॉम रिजल्ट्स, एनालाइज डेटा एंड एडजस्ट देयर प्लान्स एंड एक्शन इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंजिंग कंडीशंस। यानी चेंजिंग के हिसाब से वो अडॉप्ट भी करते हैं चीजों को, डायनामिकली अपने बिहेवियर में चेंजेस भी लाते हैं, राइट। LLMs, AI agents increase their autonomy and capability for complex problem solving with the integration of large language models, ठीक है। अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी कैपेसिटी को जो है वो, अपने स्पेक्ट्रम को जो है वो चेंज करता है। चेंज कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। टेक्निकल टर्म है, यकीनन आपको अभी अंदाजा नहीं होगा, इदराक नहीं होगा। जैसे जैसे आप एजेंटिक एआई पढ़ोगे यू विल गेट टू नो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं। तो ये 5 हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की एजेंटिक एआई की। Now, examples of agentic AI use cases. अब ये रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पहली एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? टेस्ला ऑटोनॉमस व्हीकल। नाउ यू कैन सी दैट ऑटोनॉमस व्हीकल है जो कि ड्राइवर लेस कार है और ये सेल्फ ड्रिवन कार है। दैट इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एजेंटिक एआई यूज केस, राइट। अनदर एग्जाम्पल वुड बी ऑटोनॉमस ड्रोन्स। ऑटोनॉमस ड्रोन्स, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल रशिया या उसकी यूक्रेन की वॉर में ऑटोनॉमस ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, ठीक है। और उससे पहले भी ऑटोनॉमस ड्रोन जो कि सेल्फ डायरेक्टेड, जो सेल्फ ड्रिवन जो ड्रोन होता है जिसमें टारगेट जो है वो फीड कर दिया जाता है एल्गोरिथम्स के जरिए और वो अपने टारगेट को जाकर हिट करता है। दैट इज अनदर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एजेंटिक एआई यूज केस। आइडेंटिफाइंग फ्रॉड डिटेक्शन एक्टिविटी। फ्रॉड डिटेक्शन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो हम एक यूज केस बना सकते हैं एजेंटिक एआई का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए हम एक अपना एजेंट बना सकते हैं, एक यूज केस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंटिक एआई। एग्रीकल्चरल ऑप्टिमाइजेशन, कि आपने स्पेसिफिक किस्म के जो आपके प्लांट्स हैं या स्पेसिफिक किस्म की जो आपकी फ्रूट्स हैं या आपकी फसलें हैं, उनको आपने सीड्स कैसे देनी है, उनकी प्लांटेशन का ख्याल करना है, उनको दवा कब डालनी है, उनमें कीड़ा कब लगेगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप एक एजेंट बना सकते हो जो आपको वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, सीज़न जब आपका चेंज हो तो इन्वायरमेंट के वेदर के लिहाज से वो आपको गाइड करे। दैट इज़ अनदर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एजेंटिक एआई यूज केस।
आईटी सर्विस डेस्क बॉट्स जो कि डिफरेंट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करें ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है, जो कि ईमेल का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो कि छोटी छोटी क्यूरीज का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विद द इन द फॉर्म ऑफ चैट बॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ को पायलट। तो डिफरेंट एक्टिविटीज आपकी परफॉर्म कर सकते हैं। आईटी सर्विस डेस्क बोर्ड्स इज अनदर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एजेंटिक एआई यूज केस। सो ये कुछ हमने एजेंटिक एआई के यूज केसेस देखे जो कि प्रोफेशनल लाइफ में, डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, टू स्पीड अप द प्रोसेस, अपने काम को स्मार्ट तरीके से अंजाम देने के लिए एक ऐसा असिस्टेंट जो कि हर वक्त हमारे साथ रहेगा, राइट। नाउ एजेंटिक एआई लर्निंग रोड मैप। अब एजेंटिक एआई फॉर बिगिनर्स के लिए, अगर बिगिनर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको कौन सा रोड मैप फॉलो करना है, इसमें हम ये देखेंगे कि किन स्टेप्स को उन्होंने फॉलो करके एजेंटिक एआई पढ़नी है। नाउ मंथ 1 to 4 का रोड मैप अगर मैं आपसे बात करूं, ये 12 मंथ्स का जो है वो रोड मैप है, राइट। और बेहतर यही है कि एजेंटिक एआई की फील्ड में आने से पहले आपको थोड़ी बहुत एआई की नो हाउ होनी चाहिए। नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, यकीनन एआई की नो हाउ होनी चाहिए, और उसके बाद जनरेटिव एआई की भी थोड़ी सी आपको नो हाउ होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड मंथ में ट्राई टू बिल्ड योर फर्स्ट एआई एजेंट विदाउट कोड। आपने अपना पहला एआई एजेंट बनाना है विदाउट कोड। गेटिंग माई पॉइंट। प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं उसके अवेलेबल? वॉइस फ्लो है, वर्डप्रेस है, lynda.ai है, माइंडपेल है, जॉट फॉर्म है, पोस्टमैन है। अभी तो आपको अंदाजा ही नहीं है, इदराक ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप इस फील्ड में आएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, उसके लिंक्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा, उसको जरूर देखिएगा। चूंकि ये ऑन गोइंग फील्ड है, इसके ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो पेड हैं, तो बहुत मुश्किल से इसके मैं लिंक लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसको पढ़ा करें, आगे फॉरवर्ड किया करें। अच्छी चीज़, इल्मी चीज़ फैलाना भी एक तरह का सदका है, एक तरह की नेकी है। तो इसके फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लिंक जो है वो एजेंटिक एआई के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, सारी चीज़ें शेयर करूंगा, परेशान ना हो, ठीक है जनाब। सो दूसरा स्टेप, दूसरे मंथ में आपने क्या करना है? एआई एजेंट्स बनाने हैं विदाउट कोड, राइट। प्लेटफॉर्म्स गिवन है आपके सामने। थर्ड मंथ में बेसिक कोडिंग फॉर एआई, ठीक है, बेसिक कोडिंग फॉर एआई, बेसिक कोडिंग फॉर पाइथन, ये आपको आनी चाहिए। मंथ 4 में एलएलएम एसेंशियल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के एसेंशियल्स, बेसिक टू इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल की कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए एलएलएम्स के। ये मंथ 1 से मंथ 4 तक का जो है वो एक तरह का रोड मैप है, ठीक है जनाब। उसके बाद आते हैं मंथ 5 टू मंथ 8। मंथ 5 टू मंथ 8 में उसके बाद आपने क्या करना है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एसेंशियल्स। प्रॉम्प्ट पर आपको कमांड होनी चाहिए, ठीक है। कमांड एटलीस्ट जो है वो इंटरमीडिएट लेवल की, क्योंकि प्रॉम्प्ट तो बच्चा भी आजकल लिख लेता है, ठीक है, ग्रुप पर, डीप सीक पर, चैट जीपीटी पर, लेकिन एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल की आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए मंथ 5 में। मंथ 6 में आपने क्या करना है? इंट्रोडक्शन टू लैंगचेन, लैंगचेन पर कमांड हासिल करनी है। मंथ 7 में रैक पर कमांड हासिल करनी है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम एसेंशियल्स। टेक्निकल टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यू गेट टू नो। और उसके बाद एआई एजेंट्स। पहले आपने एआई एजेंट्स विदाउट कोड बनाए, अब आपने एआई एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ कोड बनाना है, राइट। यानी पहले आपने जस्ट कस्टमाइजेशन की थी, अब आपने एआई कोड की मदद से जो है वो बनाने हैं एआई एजेंट्स। मंथ 9 एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न्स, एल्गोरिथम्स। एजेंटिक एआई के कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसका पूरा कोर्स का लिंक जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया वो शेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद मंथ 9 में एजेंटिक एआई डिजाइन पैटर्न्स। मंथ 10 में एआई एजेंट फ्रॉम स्क्रैच इन पाइथन। अब आपने एआई एजेंट जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सीखने हैं, बने बनाए प्लेटफॉर्म की मदद से यूज नहीं करने, बल्कि
पाइथन में खुद एआई एजेंट बनाना है और खुद रोल उसको असाइन करना है, राइट। मंथ 11 में बिल्ड एजेंट एआई सिस्टम विद लैंगचेन, क्यू एआई, लैंग्राफ, ऑटोजेन। ठीक है, आपने क्या करना है, मजीद जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। लैंगचेन की मदद से जो आपने पाइथन में एजेंट्स बनाए उनको अब मजीद एडवांस रोल देना है। ठीक है जनाब, विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन, क्यू एआई, लैंग्राफ, ऑटोजेन, राइट। उसके बाद मंथ 12 में बिल्ड एडवांस एजेंटिक रैग सिस्टम्स। एडवांस एजेंटिक रैग सिस्टम्स बनाने हैं मंथ 12 में, और ये पूरा रोड मैप फॉलो करने के बाद यहां पर आपने रुक नहीं जाना, बल्कि जो भी नॉलेज, जो भी लर्निंग आपने हासिल की है उसको जाकर सबसे पहले आपने रिमोट प्लेटफॉर्म्स पर उन नॉलेज को आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा, जो आपने एजेंट्स बनाए, ये सिंपल प्रोजेक्ट था। जब तक आप इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे, एक ऐसा एजेंट जो कि अवामुन नास के लिए कोई फ्रूटफुल काम कर सके, जो कि सोसाइटी के लिए कोई फ्रूटफुल काम कर सके, जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे, आपकी नॉलेज मीनिंगफुल वे में ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है जनाब। Stays updated and engage with the AI community and groups on social media and keep learning। AI की फील्ड में आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, फेसबुक का हो, ट्विटर का हो, इंस्टाग्राम का हो, ट्विच का हो, रैम्बल का हो, टिकटॉक का हो, AI कम्युनिटी को, AI पेजेस को लाइक कीजिए। टेक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है आपने, जितनी भी टेक कॉन्फ्रेंसेस हो, स्पेशली एआई की, एजेंटिक एआई की, जेन एआई की, आपने उसको अटेंड करना है टू बी अपडेटेड इन दिस फील्ड, राइट। नाउ वेबसाइट फॉर रिमोट वर्क, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर की थी, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, दोबारा शेयर कर रहा हूं। इन तमाम वेबसाइट्स पर जाकर आपने जो आपने एआई एजेंट्स बनाए, जो रोल असाइन किया, अब आपने उन प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, लाइव करना है, डिप्लॉय करना है, रन टाइम पे अपने एजेंट्स को सेल करना सीखना है, टास्क असाइन करना सीखना है। ठीक है जनाब। ये फर्दर कुछ और रिमोट जॉब्स प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा भी कुछ रिमोट जॉब्स प्लेटफॉर्म्स हैं। 50 रिमोट प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट मैंने तैयार की है, इस पर भी अप्लाई कीजिएगा। हर उस पर अप्लाई कीजिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी एक्सपर्टीज़ भी हो, आपको अपनी स्किल्स सेल करना आती भी हो, उसके बाद भी आपको काम ना मिले। तो इन तमाम वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह अगर आप मेहनती होंगे, आपकी स्किल्स होंगी, तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। ठीक है जनाब, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट आ रही है, इसको भी देख लीजिएगा।